जो है जिसके हाथ में है वो डर रहा है इस खाली हाथ से। यह है युसब्बित अक़दामकुम, कि अल्लाह तुम्हें जमाएगा, मजबूत करेगा, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रौब दुश्मन के दिल में डालेगा। उसके पास सब कुछ होगा फिर भी वो तुमसे डरेगा। करना क्या है? इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए क्या करना है? अगर सारी सबकी ज़िंदगी का मुताला करो ना, हम सब जो हैं और जो बाहर मौजूद हैं सबकी ज़िंदगी का मुताला करो, तहकीक करो, तो यही दो चीज़ें सामने आती हैं। हर आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे पास माल भी हो, मेरी ज़रूरतें पूरी हों और मेरी इज़्ज़त हो, एहतराम हो लोगों के दिलों में, लोगों के दिलों में मेरा रौब हो। हर एक चाहता है ना। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह देगा, दोनों चीज़ें अल्लाह देगा। किस चीज़ पर देगा? दीन की मेहनत करने पर। सहाबा कराम ने दीन की मेहनत की, अल्लाह ने दोनों चीज़ें दी और दिल खोल कर दी, दिल खोल कर दी। खुद सहाबा कहते थे कि अगर हम दुनिया की लाइन से इतनी मेहनत करते कभी भी नहीं इतना नहीं कमा सकते थे, जो अल्लाह ने दीन की लाइन से इतना दे दिया। और इखलास वाले थे, हमारी तरह नहीं थे लालची। हम अगर दीन की मेहनत भी करते ना तो इस लालच में कि अल्लाह हमें माल देगा, अल्लाह हमें बड़ा ओहदा देगा। वो थे मुखलिस लोग। वो जब दुनिया आई तो रो रहे थे। हमारे पास हमारे जमात में निकलते हैं, इकराम होता है तो खुश होते हैं, ओहो इकराम हो गया भाई, बड़े बुजुर्ग हैं हम, इकराम हो रहा है जी। वो लोग रोते थे कि ओहो या अल्लाह तूने दुनिया में तो बदला नहीं दे दिया, हम तो नहीं चाहते ये, हमें तो आखिरत में चाहिए। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने दिन रात मेहनत कर करके और तरगीब मुज़ाकरे कर करके उनके दिल में ये बात बिठा दी थी कि आखिरत में बड़े इनाम हैं। उस पर उनका यकीन था, दुनिया कुछ भी नहीं है, इस पर उनका यकीन था। इसीलिए सहाबा कहते थे कि जन्नत तमाम अपनी नेमतों के साथ हमारे सामने हकीकत में आ जाए तब भी हमारे ईमान में इजाफा ना हो, और जहन्नुम तमाम अज़ाबात के साथ हमारे सामने आ जाए तब भी हमारे ईमान में इजाफा ना हो। इतना उन्होंने इसको बोला सुना कि जैसे कि यकीन बन गया। तो उनके पास दुनिया आ रही है तो वो रो रहे हैं। ये है इखलास। तो इखलास भी हासिल करना है, अल्लाह पे नज़र हो, बस हर एक से नज़र कट जाए। कुरान में अल्लाह ने उसूल बयान किया है, इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। आप अलैहिस्सलाम से फरमाने अल्लाह पाक कि मेरे हबीब दिन में आप खूब जो है वो तैरें। जो कुरान के अल्फाज हैं ना उनका तर्जुमा, दिन में आप खूब तैरें। अब मदीने में भी समंदर नहीं है, मक्के में भी समंदर नहीं है, तो तैरें किधर? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है इससे मुराद ये है कि इंसानों को तशबीह दिए समंदर से, इंसानों को तशबीह दिए ये इंसानों का समंदर है। अब इसमें आप खूब तैरें, माना खूब गश्तें करें, खूब घूमें, लोगों के अंदर दावत दें उनको, मेहनत करें खूब। फिर जब रात हो जाए वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, कि अपने रब को याद करें और सबसे कट जाएं, बिल्कुल कटना, किसी का ख्याल ना रहे, सिर्फ एक अल्लाह का ख्याल बस। एक अल्लाह का ख्याल। अब मेहनत होगी तो मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मेहनत नहीं होगी तो फिर ऐसे ही मारे मारे फिरते रहेंगे। अब मेहनत को इस नीयत से करना। हमारे उस्ताद तुलंबा में फौत हो गए, जब हम पढ़ते थे उस वक़्त फरमाते थे कि अक्सर लोग जो तबलीग में निकलते हैं ना, अक्सरियत जो है ना वो किस नीयत से निकलते हैं? मेहनत उनके जहन में होती ही नहीं है। किसी ने मन्नत मानी भी होती है कि जी मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं चिल्ला लगाऊंगा,
किसी ने मन हुआ कि भाई मेरा बेटा जो है ना इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो मैं चिल्ला लगाऊंगा या अपने बेटे को चिल्ले में भेजूंगा। मेरा जो है ना वो केस चल रहा है, वो केस हल हो जाए अल्लाह पाक तो मैं जनाब चिल्ला लगाऊंगा। मेरा ये मसला हल हो जाए तो मैं चिल्ला लगाऊंगा। अक्सरियत उस वक़्त, अब तो पता नहीं क्या हाल है। इल्ला माशाल्लाह के जहन में कोई होता है जिसके जहन में ये होता है कि मैं चिल्ला लगाऊंगा, 4 महीने लगाऊंगा, सरोज़ा लगाऊंगा, किस लिए कि मैं दीन की मेहनत सीखूं और दीन की मेहनत करने वाला बनूं, अल्लाह को हासिल करूं। ये किसी के जहन में होता है। अब इसका नतीजा क्या है? जब ऐसे लोग निकलते हैं ना कि जिनके जहन में, जिनकी नीयत में दीन की मेहनत नहीं होती, दीन की मेहनत का उन्वान नहीं होता, तो वो या तो नमाजी बन जाता है, बस नमाज़ें सीख के आ गया, लगा पड़ा है नफलों में, इनफरादी इबादत, या जना वो ज़िक्र की आदत बना कर आ जाता है, वो तस्बीहात में लगा होता है, इनफरादी इबादत। इज्तिमाई फ़िक्र कोई नहीं, इनफरादी इबादत। और 4 महीने लगा कर आ जाते हैं, 1-2 महीने नज़र आते हैं मस्जिद में अमाल में, मस्जिद के अमाल में, उसके बाद नज़र ही नहीं आते हैं, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। वजह क्या है कि नीयत ही नहीं की दीन की मेहनत सीखने की, दीन की मेहनत का मेहनती बनने की नीयत ही नहीं की। तो मकाम पे जाके मेहनत ही नहीं होती। मेहनत करनी है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है, लेकिन किस लिए निकलना है कि भाई हमने दीन की मेहनत सीखनी है। वो काम जिसे देकर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भेजा दुनिया में। निस्बत देखो ना कितनी बड़ी है। तबलीग की निस्बत मामूली नहीं है। तबलीग की निस्बत 1,24,000 नबियों के साथ है, और उससे बढ़कर सरदारुल अंबिया के साथ है, वजह कायनात के साथ। तबलीग का काम किसने किया भाई? नबियों ने किया ना, और हमारे नबी ने किया। तो मैं और आप अगर दीन की मेहनत में लगेंगे तो निस्बत किसके साथ जुड़ेगी? तो मैं चिल्ला में निकल रहा हूँ, मैं 4 महीने में निकल रहा हूँ, मैं सरोज़े में निकल रहा हूँ, किस लिए? वो मेहनत, वो काम जो सरदारुल अंबिया ने किया, अपनी ज़िंदगी मुबारक के 23 कीमती साल जिस मेहनत के लिए लगाए, उस मेहनत को मैंने सीखना है, इसलिए मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूँगा। फिर ये निस्बत हासिल होगी, फिर अल्लाह इसकी तरबियत फरमाएगा, फिर ये दावत वाले अमाल सीखेगा, फिर ये दावत वाली तरतीब सीखेगा, कैसे लोगों को लेना है। अब आपने अपने अपने इलाकों में देखा होगा, इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह मेहनत करते हैं थोड़ी सी और बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये इक्का दुक्का होते हैं। क्यों? कि उसने निकलते वक्त नीयत ये की थी कि मैं वो मेहनत सीखने जा रहा हूँ जो मेहनत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में फरमाई, सऊदी अरब में फरमाई। उस मेहनत का मुझे मेहनती बनना है। तो अल्लाह ने उसकी तरबियत की, उसको अल्लाह ने संभाला, उसको अल्लाह ने दावत का काम सिखाया, उसने कुर्बानी की, अल्लाह ने कबूल किया। अब देखो थोड़ी मेहनत करता है और माशाल्लाह जमातों की जमातें वसूल कर रहा है। तो हम में से हर एक कर सकता है, हम में से हर एक कर सकता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पहली बात कुरान कह रहा है तुम सब, इसमें किसी की तखसीस नहीं है, न किसी मुफ्ती की, न किसी आलिम की, न किसी मुफस्सिर की, न मुहद्दिस की, है जी, न किसी अल्लाह वाले की, न किसी बुज़ुर्ग की। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मोहम्मदिया,
लाड़काना के रहने वाले, सिंध के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले, सरहद के रहने वाले, बलूचिस्तान के रहने वाले, गिलगित के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, अफ़गानिस्तान के रहने वाले, अफ्रीका के रहने वाले, अरब ममालिक के रहने वाले, इंडोनेशिया मलेशिया के रहने वाले, जहाँ कहीं उम्मत मोहम्मदिया बस रही है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए उम्मत मोहम्मद तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम सबसे बेहतरीन हो सारे। क्यों? कि तुम्हें मैंने निकाला है लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए। वो नफ़ा क्या है कि तुम उनको भली बातें बताओ, बुरी बातों से मना करो। तो अल्लाह ने हम में से हर एक में सलाहियत रखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसने समझा, नीयत की, इस नीयत से निकला, अल्लाह ने उसकी तरबियत की तो वो इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपने नीयत ही नहीं की, उस नीयत से निकले नहीं अल्लाह के रास्ते में, तो हम और आप इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। कर हम में से हर एक सकता है, हर एक कर सकता है, हज़ारों की लाखों की हिदायत का ज़रिया बन सकता है। शर्त क्या है कि वह इस नीयत से मेहनत करना कि अल्लाह पाक मुझे वो मेहनत सिखाए, उस मेहनत का मेहनती बनाए जिस मेहनत के लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमाया। फिर अल्लाह तरबियत फरमाएगा, फिर अल्लाह लेगा हमें, फिर अब अल्लाह हमें इस्तेमाल करेगा। मौलाना अब्दुल हक साहब शायद गालबन नाम है, शावर के बड़े आलिम थे। तो 2003 में हमारी तश्कील थी वहाँ गुलबार कॉलोनी में, इनको बोलने वाले लोग हैं। तो एक साथी ने, उसका बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, तो उसने दावत की थी, हमें भी बुलाया, मौलाना को भी बुलाया था। उस वक़्त माना वो उलमा में भी बड़े थे और तबलीग के एतबार से भी पेशावर मरकज़ के बड़े थे। नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, यही नाम है, कोई और नाम है, बहरहाल। तो हम उनसे मिले तो उन्होंने अपनी कारगुजारी सुनाई कि मैं मदरसे में पढ़ता था, लड़का था 10-12 साल का। तो हमारे मदरसे में एक जमात आई हुई थी, तो एक साथी ने जो है वो मुझे दावत दी। दावत देने के बाद तश्कील की मेरी, जैसे करते हैं साथी, हाँ भाई हाफिज़ साहब नीयत करो भाई सारी दुनिया में अल्लाह के दीन को लेकर जाऊंगा। ये तश्कील कर रहा है साथी, क्या नीयत करो कि मैं अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में लेकर जाऊंगा। तो मौलाना ने फरमाया, मैंने उससे ये कहा कि भाई मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना सर मुंडा सकूं। उस्ताद मुझे बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बाल बड़े हो गए, सर मुंडा ले अपना। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना सर मुंडा सकूं, और आप मुझे कह रहे हैं भाई सारी दुनिया में जाने की नीयत करो। समझ आ रही है बात? एक आदमी के जेब में सर का बाल कटाने के पैसे नहीं हैं, उससे अगला क्या कह रहा है, क्या नीयत करो, सारी दुनिया में जाएंगे। भाई यहाँ लाड़काना से सक्खर जाओ तो कितने पैसे लग जाते हैं भाई? 300-400 लग जाते हैं ना। वो पैसे कहाँ से आएंगे? दरख्तों पे लगे हुए हैं जो तोड़ लें। अकल का, एक अकल का वो है जो जहन आदमी का उमूमन सोचता है कि नहीं? अब वो कह रहा है सारी दुनिया में जाओ। तो मैंने उससे ये कहा कि मेरे जेब में इतने पैसे नहीं हैं और तू बोला सारी दुनिया में जाओ। तो उसने ये कहा कि हाफिज़ साहब तुम नीयत करो लेके अल्लाह जाएगा। क्या कहा? तुम नीयत करो लेके अल्लाह जाएगा। वो बंदे ने भी कोई दिल से बोला होगा। तो मौलाना ने फरमाया कि मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं नीयत करता हूँ आज से कि मैं इंशाल्लाह सारी दुनिया में अल्लाह के दीन को लेकर जाऊँगा। तो उस वक़्त 2003 में मौलाना फरमा रहे थे, बूढ़े थे, बड़ी उम्र काफ़ी थी, कि सिर्फ गिनती के कुछ मुल्क रह गए हैं, गिनती के कुछ मुल्क रह गए हैं, वरना अल्लाह ने सारी दुनिया फिराई। किसको फिराई सारी दुनिया? जिसकी जेब में बाल कटाने के पैसे नहीं थे। तो अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है मेरे दोस्तों।
मैं और आप मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। उसके यहाँ बस कबूलियत होनी है, कबूलियत हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेहनत करेंगे इखलास के साथ, कुर्बानी के साथ, और फिर जब मैं उनको कबूल करूँगा तो हिदायत के अल्लाह कहना कई सारे रास्ते खोलूँगा। लनहदियन्नहुम, उलमा कराम बैठे हुए हैं, ये जो लनहदियन्नहुम जो लफ्ज़ है, इसमें लाम शुरू में आ रहा है और आखिर में नून आ रहा है तशदीद के साथ। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है जहाँ पर ये जिस लफ्ज़ के साथ ये दोनों आएंगे तो वहाँ पे कसम का माना होता है। वहाँ पे क्या होता है? कसम वाला माना। लनहदियन्नहुम, अल्लाह का अपनी कसम खा के फरमा रहे हैं, मुझे अपनी ज़ात की कसम, मैं इनके लिए हिदायत के कई सारे रास्ते खोलूँ। शर्त क्या है? मेहनत करो अल्लाह की रज़ा के लिए, हुजूर वाले तरीके से, अल्लाह का ध्यान रखकर, फ़ज़ाइल के शौक़ में, नफ्स के मुजाहिदे से, कुर्बानी के साथ करो। एक है मीठी तबलीग, मीठी तबलीग कि भाई दुकानदार है, सारा सेटअप बना लिया, दुकान का सारा निज़ाम बना लिया, हाँ जी, घर का सारा निज़ाम बना लिया, मुतमईन हो गया, हाँ भाई घर भी चल जाएगा, दुकान भी चल जाएगी, अब जा रहे हैं अल्लाह के नाते में। यह है मीठी तबलीग। इस पे हिदायत के फ़ैसले नहीं उतरेंगे, उलमा फरमाते हैं। एक है कड़वी तबलीग। क्या? कड़वी तबलीग। हमारे साथी हैं भाई खलीकुर रहमान, तो बता रहे थे वहाँ पेशावर में दावत दे रहे थे एक पश्तो वाले साथी को, दुकानदार था और बड़ा दुकानदार, मामूली भी नहीं, और 4 महीने लगे हुए थे। तो दावत दी उसको, तो कहने लगा हाँ खलील भाई आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे मेरे भी दिल में, बस क्या करूँ, आप देख रहे हो ये सारा, मैं टाइम नहीं मिल रहा, मैं ना मेरा इरादा है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं भी निकलूँ। तो उन्होंने खलील ने कहा कि मैंने उससे कहा भाई बहुत आसान काम है, हो सकता है तेरे साथ भी हो सकता है। कि अच्छा क्या है? कि तेरे पास ताले पड़े हुए हैं? यहाँ पड़े हुए हैं, ये देखो। वो दुकान माना उसके किराना या जनरल स्टोर का काम था, तो दुकान तो काफ़ी सारे ताले, 2 ताले उठा, शटर नीचे कर, ताला लगा, तेरा काम हो गया। ये है कड़वी तबलीग। अब जो ये कड़वी तबलीग करके निकलेगा ना, फिर हिदायत के फैसले होंगे, फिर कबूलियत होगी। फिर नज़र आएगा हाँ भाई वाकई अल्लाह की मदद आ रही है। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े तबलीगी के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, पुराने साथियों ने देखा होगा। कोई उनका कारोबार नहीं था, कोई पीछे माना संभालने वाला भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ तकाज़ा होता था हर जगह पहुँचते थे। तो एक दफ़ा अल्लाह के रास्ते में ही चल रहे थे, कोई साइल आया, इनके पास कुछ था नहीं, इन्होंने कुर्बानी कर करके अल्लाह से अपने आप को कबूल करवाया था। और कई साथी उनके साथ चलने वाले, उन्होंने अपनी आँखों से अल्लाह की मदद उतरते देखी मौलाना की दुआ पर। कई सारे साथी इसके शाहिद हैं, गवाह मौजूद। तो उनका एक खादिम था, खादिम को इन्होंने बोला कि भाई तेरे पास कुछ है? कि जी एक जोड़ा पड़ा है आपका, कि भाई उसको उठा के दे दें। कि हज़रत वो सिर्फ एक ही जोड़ा है और एक जो आपने पहना है बस यही है, तो ये कैसे दे दूँ आपको? ये उतारेंगे मेला हो जाएगा तो फिर क्या पहनेंगे? तो क्या कहा कि भाई बड़ी मुश्किलों से तो गैब का दरवाज़ा खुलवाया, तू क्या बंद करवाना चाहता है? दे दे। एक जोड़ा पहना हुआ है, एक जोड़ा बस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो भी दे दिया अल्लाह के नाम पर। लेकिन देखने वालों ने देखा, ये अभी का वाक़या, अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है उनकी वफ़ात को, 12-15 साल हुए होंगे। नए नए नोट निकालते थे जेब से,
और मदीना मुनव्वरा में कई साल उन्होंने उनकी तश्कील थी, वहाँ खिदमत की है, दीन की मेहनत का काम किया। वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जब भी मौलाना के पास जाते थे, मौलाना का दस्तरखान बिछा होता था, हर किस्म के फ्रूट, हर किस्म के फल, हर किस्म के मेवे, हर किस्म के खाने, माशाल्लाह दस्तरखान हर वक्त बिछा होता था, कोई ज़रिया आमदन नहीं। क्या हुआ? वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। यहाँ बैठे समझ में नहीं आएगी, कुर्बानी करने के बाद समझ में आएगी ये आयत। ये आयत जो कुर्बानी करेगा ना, जिसके दिल पर चोट पड़ेगी और जिसके कारोबार पर चोट पड़ेगी, उसको समझ में आएगी ये आयत कि हाँ कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे रास्ते बनते हैं। मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से गुमान भी नहीं होगा वहाँ से अल्लाह पाक देगा। शर्त क्या है? कुर्बानी के साथ, इखलास के साथ, हुजूर वाले तरीके के साथ मेहनत करना। उसके लिए बड़ों की सोबत ज़रूरी है, बड़ों के पास जाना, जिन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई हुई हैं उनके पास बार बार जाना। इसलिए फरमाते हैं कि साल में कम से कम 4 दफ़ा रायविंड हर आदमी आए, एक इज्तिमा के मौके पर, एक पुरानों के जोड़ के मौके पर, एक सालाना चिल्ले में, और एक जो है वो हल्के वाले जोड़ में। तो जो साल में 4 दफ़ा कम से कम चक्कर लगाएगा रायविंड का, तो हज़रात फरमाते हैं हाँ ये सही रास्ते पर चल रहा है। बाकी जो रायविंड नहीं आ रहा तो वो अपनी ही तबलीग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो बड़ों की सोबत में उठना बैठना रहेगा तो फिर रास्ते खुलेंगे, अल्लाह सुझाएगा कि भाई हुजूर का तरीका क्या है, कुर्बानी कैसे करनी है, इखलास कैसे आएगा, मेहनत किस तरह करनी है, तकाज़े क्या हैं। तो सारे करेंगे ना इंशाअल्लाह। सही टाइम कड़े आना अजान हटा भी था ना। बस साथी जो है वो नमाज की तैयारी कर लें, नमाज के बाद जो बयान होगा उसमें जमकर बैठें और फिर नकद इरादे लिखवाएं, ठीक है ना, अल्लाह के रास्ते में निकलने की। सारी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।